बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, वी ऑल नो दैट कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर पिछले कई दिनों से बड़ी तशवीशनाक सी खबरें आ रही थी एंड फाइनली सलमान सफदर साहब ने एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट से जमा करवाई। उसमें कॉन्फर्मेशन आ गई कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर जो खबरें आ रही थी वो दुरुस्त थी और उनकी एक आंख की बिनाई तकरीबन 85% तक ज़ाया हो चुकी हुई है। उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके ऊपर एग्रेसिव स्टांस लिया एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इसके ऊपर एग्रेसिव स्टांस ही बनता था। रीजन वी ऑल नो दैट कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीन्स इमरान खान साहब, इमरान खान साहब मीन्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसके बाद जितने पार्लियामेंटेरियन हैं, जितने चेयरमैन हैं, जितने जनरल सेक्रेटरी हैं, जितने एमपी, एमएनए, सेनेटर्स हैं, ये इमरान खान साहब के नाम को लेकर असेंबलीज तक पहुंचे हुए हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज की कॉल दे रखी थी। उस एहतजाज की कॉल में क्या क्या होता रहा इस्लामाबाद के अंदर, मैं फील्ड में था। अभी मैं जब ये ऑफिस में एंटर हुआ तो आते मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि मैं आप लोगों को अपडेट कर दूँ। 1:30 बजे का टाइम था। कल तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के रहनुमा अचकज़ई साहब, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकबर राजा साहब, तमाम जो दस्तियाब लीडरशिप है इन जमातों की, इन लोगों ने पार्लियामेंट हाउस के बाहर जो ग्रिल है, जो शराय दस्तूर के ऊपर जो ग्रिल बाहर खुलती है रोड के ऊपर, उसके बाहर धरने का ऐलान कर रखा था कि 1:30 बजे जुमा की नमाज के बाद आज धरना दिया जाएगा। सो मैं भी टाइमली 1 सवा 1 1:30 बजे के करीब आई रीच देयर। ऑफिस से वॉक करते हुए काफ़ी मुश्किलात से आई रीच देयर। सरीना चौक बंद था, वहाँ पर भी नाका लगा हुआ था। उधर से मैरियट वाली रोड भी बंद थी। आगे उससे आगे फर्दर एक और रोड आती है, वो भी बंद थी जो शराय दस्तूर के ऊपर खुलती है। ये तमाम रोड्स के ऊपर नाके लगाए गए थे और यहाँ पर काफ़ी भीड़ भी होती रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनएज़ और पुलिस के दरमियान। एक तो मैं स्टार्ट में आपको सुनवा देता हूँ, फिर फर्दर मैं आपको सारा अहवाल कौन कौन कहाँ पे था, फिर मैं सारा वो भी आपको रिपोर्ट कर देता हूँ कि इकबाल आफरीदी साहब के साथ तो काफ़ी सारी भीड़ भी हुई है। इकबाल आफरीदी साहब को असेंबली के गेट के ऊपर रोका गया है। इन एंड आउट का कोई मसला था, या वो अंदर से बाहर आना चाह रहे थे या बाहर से अंदर आना चाह रहे थे, वो वीडियो के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जुनैद अकबर साहब वहाँ पर मौजूद हैं, वो छोटी सी वीडियो जरा आप देख लीजिए, फिर उसके ऊपर आगे बात करते हैं। आपने वीडियो देख ली। यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि तुम्हारे बाप का पाकिस्तान नहीं है और एक एमएनए को, इलेक्टेड एमएनए को कहा जा रहा है इसको उठाओ, इसको गाड़ी के अंदर डालो। सो इस तरह के विजुअल्स आज काफ़ी सारे स्पॉट्स के ऊपर नजर आते रहे। इकबाल आफरीदी साहब को गालिबन डी चौक भी रोका गया था, लेकिन वहाँ से वो गाड़ी अंदर एंटर करने में कामयाब हो गए थे और वो चले गए थे। मतलब उसी विसिनिटी के अंदर, रेड जोन के अंदर असेंबली जाने से भी रोका गया था। अब ये 2-3 स्पॉट्स के ऊपर हमें इत्तला थी कि जनाब लोग इकट्ठे होंगे, सुप्रीम कोर्ट के पास वकील जमा होंगे, नेशनल असेंबली के बाहर सेनेटर्स और एमपीओज और एमएनएज जमा होंगे, और जो इलामिया आया उसमें तो यहाँ तक कहा गया था कि लोग भी जमा होंगे, अवामुन नास के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर भी जमा होंगे। आज मैटर ऑफ फैक्ट फुटेज साथ में लगा के दिखा देता हूँ, मुझे कहीं पर भी कोई लोग जमा होते हुए नजर नहीं आए। एक भी एमएनए मुझे शराय दस्तूर के ऊपर नेशनल असेंबली के बाहर नजर, जहाँ पे धरने का स्पॉट था वहाँ पर नजर नहीं आया। पाकिस्तान टेलीविजन के पास कुछ 8-10 कारकुन नजर आए। पुलिस उनके पास गई है और वहाँ पे कारकुनों ने कहा है कि जी हम तो यहाँ से गुजर रहे थे एंड ऑल दैट। तो पुलिस ने उनको वहाँ से धकेल के कुछ को उठा के गाड़ियों में डाला और कुछ वहाँ से भागने में कामयाब हो गए या आगे पीछे चले गए। तो वहाँ पर भी कोई एज सच वहाँ पर भी वर्कर्स की कोई बड़ी तादाद मौजूद नहीं थी। अब मैं ये सारी वॉक करते हुए आई रीच्ड खैबर पख्तूनख्वा हाउस। बिकॉज बताया जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इज़ द मेन हब के जहाँ पर सब लोग इकट्ठे होंगे और वहाँ से सीएम खैबर पख्तूनख्वा जनाब सुहेल आफरीदी साहब जो हैं वो वहाँ से तशरीफ़ लाएंगे। अच्छा जनाब, वहाँ पर जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर जो मैरियट वाला रोड है, जो मैरियट की टक्कर है, जिस जहाँ खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जो रोड आकर टक्कर सामने मैरियट के है, वहाँ पर नाका लगा हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के बाहर पुलिस मौजूद नहीं थी। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के गेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की अपनी पुलिस जो है वो काफ़ी तादाद में मौजूद थी। काफ़ी तादाद में से कोई 10-12-15 लोग वहाँ पर मौजूद थे। रूटीन की नफरी से ज़्यादा नफरी थी वहाँ पर, वरना रूटीन में 2-4 लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं और इंतजामिया के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें भी रोक दिया गया कि जी आप खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर एंटर नहीं हो सकते। पता नहीं वहाँ पे क्या हो रहा था, मुझे नहीं समझ आ सकी। देन जो इनके मीडिया के लोग हैं, हमने शफी जान साहब को कॉल की वहाँ पर, तो उन्होंने कहा जी नहीं आप आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर कोई मीडिया का रोका नहीं गया किसी को भी, मीडिया यहाँ पर आप आइए। तो उन्होंने बाहर गेट के ऊपर बताया, तो हम अंदर चले गए। उसके बाद अंदर गए तो अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वकला थे, वहाँ पर शौकत बसरा साहब थे, वहाँ पर शफी जान साहब थे, वहाँ पर शाहिद खटक साहब थे, सीएम खैबर पख्तूनख्वा थे, शहरयार आफरीदी साहब थे, स्पीकर केपीके असेंबली थे, वहाँ पर खातून वकला थी। मतलब अगर मैं आपको टोटल नंबर मैं अगर खुला करके भी एस्टिमेट बताऊँ तो 150-200 के करीब बंदा वहाँ पर मौजूद था। और उसमें खैबर पख्तूनख्वा के एमपीएस की ज़्यादा तादाद थी, खैबर पख्तूनख्वा के एमएनएज़ की ज़्यादा तादाद थी, और बाकी अवामुन नास की तादाद या वर्कर्स की तादाद जो है वो बहुत कम थी। अब उसके वहीं पे हम खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे, बिकॉज हमें बताया गया था कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने यहाँ से रैली को लीड करना है और असेंबली के बाहर तक लेके जाना है। वो एक फुटेज भी उनकी आई हुई है, हमारे दोस्त ने शहजाद ने रिकॉर्ड की है वो वीडियो के। वो कह रहे हैं कि यार पार्लियामेंटेरियंस को पुलिस क्यों पकड़ेगी।
अब वहाँ से वो निकलना था उन्होंने, लेकिन मेरे शो की अपनी रिकॉर्डिंग थी, तो मुझे दफ्तर वापस आना पड़ा 4 बजे के करीब, 4:30 बजे के करीब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी तक की जो मेरी इतला है लेटेस्ट के वहाँ से जो काफिला था खैबर पख्तूनख्वा के MPS का, वो नहीं निकला कहीं से। आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये तमाम स्पॉट्स जिनका जिक्र मैंने किया है, इन तमाम स्पॉट्स के ऊपर मुझे कहीं पर भी पंजाब की लीडरशिप नहीं नज़र आई। मुझे सलमान खान राजा साहब मे भी खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर हो, लेकिन यहाँ पर ये सारे लोग खड़े हुए थे जहाँ पर लीडरशिप खड़ी हुई थी, वहाँ पर मुझे नज़र नहीं आए। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ है आज। मैं वहाँ पे खड़ा हुआ था खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर, तो वहाँ से जनाब फजलुर रहमान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, उनकी गाड़ी लेक्सस है, वाइट कलर की जीप है, तो उनको सब नंबर ऐसा है कि हम सबको पता होता है कि ये मौलाना फजलुर रहमान साहब ट्रैवल कर रहे हैं। उस गाड़ी का नंबर ज़रा बहुत मुनफरिद है, सो ऑब्वियसली मैं वो नंबर बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन वो नंबर बहुत मुनफरिद है। हम सारे साथियों को ये पता है कि उनका नंबर गाड़ी का मौलाना की गाड़ी है। सो मौलाना की गाड़ी वहाँ से एंटर हुई है, साथ वो प्रोटोकॉल ऑब्वियसली सिक्योरिटी की 2-3 गाड़ियाँ थी उनके साथ, वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एंटर हुए। अब एंटर हुए तो बहुत सारे लोगों ने, हमने यही सोचा कि शायद मौलाना यहाँ पर पहुँच गए हैं CM साहब से मिलने, या कुछ यहाँ पर कोई मीटिंग होगी इनकी। तो वो फिर बाद में पता चला कि वो आगे मैरियट वाला नाका था, तो मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो वहाँ से एंटर हुए और वहाँ से वो फिर दूसरे गेट से एग्जिट लेकर वहाँ से निकल गए। गालिबन वो भी नेशनल असेंबली जा रहे होंगे या सेनेट जा रहे होंगे या वहीं पर, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ ही आगे बलूचिस्तान हाउस भी है और मिनिस्टर्स इनक्लेव भी है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये सारा जो रेड जोन है, ये जो डिप्लोमेटिक ये जो सारा एरिया है, क्योंकि इसके पीछे डिप्लोमेटिक इनक्लेव भी आ जाता है, ये सारा हाईली सिक्योर्ड था। पुलिस की अच्छी नफरी या बहुत ज़्यादा नफरी यहाँ पर तैनात थी। दो कि आज पुलिस सहाफ़ियों के साथ कदरे पोलाइट थी, और ये नहीं होता यूजुअली, ये इस्लामाबाद के अंदर पिछले जब से ये रिजीम आई, ये नहीं होता। सहाफ़ियों के साथ भी पुलिस जो है रगड़ा अच्छा खासा लगा रही थी, चुक्को गड्डी में बिठाया, आगे जाके उतार दिया और बदतमीज़ी से करते हैं। आज पुलिस का रवैया काफ़ी पोलाइट था कि वो रिक्वेस्ट कर रहे थे साइड पे हो जाए, यहाँ पे खड़े होकर काम करें, यहाँ पे खड़े होकर काम करें, दैट काइंड ऑफ बिहेवियर। अब थोड़ा सा मैं आपको खबर जो मेरे पास है किसी हद तक, या जो आपके चल भी रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास आज की डेट में 2 ऑप्शन है। एक एहतजाज है, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत प्रेशर है, अपने वर्कर का बहुत प्रेशर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के पास के जनाब एहतजाज करें और फुल फ्लज एहतजाज करें, और उसके ऊपर आपको स्टेटमेंट्स भी टाइम टू टाइम नज़र आती होंगी। मेरी इत्तला कुछ ऐसी है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर हुकूमत भी सीरियस है, और हुकूमत ने कुछ सीरियस ऑफर्स भी किए हैं इनको कि जिस किस्म का भी आप ट्रीटमेंट करवाना चाहें, आप वी आर विद यू। और इसके ऊपर तारिक फजल चौधरी साहब जो वजीर हैं मौजूदा हुकूमत के, उनकी एक स्टेटमेंट भी आ चुकी है कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके ऊपर नेग्लिजेंस जिस भी एंड के ऊपर निकलेगी, जिस भी बंदे की नेग्लिजेंस निकलेगी, उसको इस पर सज़ा दी जाएगी। अब ये सज़ा पता नहीं हुकूमत पंजाब की अंडर जेल तो आती है, वो अडयाला जेल जो है रावलपिंडी की विसिनिटी है, वो पता नहीं हुकूमत पंजाब के किसी वज़ीर को देंगे, किसी सरकारी मुलाजिम को देंगे, या जेलर को देंगे, या देंगे भी या नहीं देंगे, इंक्वायरी में क्या आता है, वो बात की कहानियाँ हैं। लेकिन तहरीक इंसाफ के कुछ सीरियस क्वार्टर्स, सीरियस लोग हैं जो तहरीक इंसाफ के, और जो तहरीक इंसाफ ही के लोग हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ के अंदर भी बहुत सारे लोगों के ऊपर, बेचारों के ऊपर इल्ज़ाम लग गया है ना कॉम्प्रोमाइज़ का वर्कर की जानिब से। तो तहरीक इंसाफ के कुछ सीरियस क्वार्टर्स है जिनसे आज मेरी बात हुई, दे सेड कि जी वी वांट, हमारी प्रायोरिटी जो है वो इमरान खान साहब की सेहत है, उनकी ज़िंदगी है, उनकी बिनाई है, उनकी आँख है, एंड फॉर दैट हम बहुत सीरियस कोशिशों में हैं। अब मैं इसको ज़रा बहुत ज़्यादा डीकोड नहीं कर सकूँगा, बहुत ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर सकूँगा आपके सामने। आई होप कि मेरा व्यूअर जितने भी आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग समझ जाएंगे कि इस टाइम के ऊपर तहरीक इंसाफ के पास 2 ऑप्शंस हैं। दे हैव 2 ऑप्शंस राइट नाउ, एक ट्रीटमेंट और मर्जी का ट्रीटमेंट। और कहीं मैं पढ़ रहा था आज, किसी ने रिपोर्ट किया हुआ था या किसी ने इस तरह का लिखा हुआ था कि प्रिटी मच पॉसिबल कि आज हो सकता है एक्सेस भी दे दी जाए डॉक्टर्स को भी इमरान खान साहब तक। ये मैं कहीं पढ़ रहा था, मेरी खबर नहीं है या मुझे इसके ऊपर कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन यस हालात वाक़यात ऐसे इस्लामाबाद के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शहर इक़्तिदार के अंदर इस तरह का प्रेशर या इस तरह का एटमॉस्फेयर नज़र आ रहा है कि प्रिटी मच पॉसिबल कि इमरान खान साहब को मिलने दिया जाए, इमरान खान साहब की डॉक्टर्स से मुलाकात हो जाए और उनके फर्दर ट्रीटमेंट का कोई भी जो लाया अमल है वो बनाया जा सके इसके ऊपर। हाँ, बातें तो बहुत सारी चल रही हैं, डिले हो गई हैं, इमरान खान साहब को बनी गला मूव किया जाएगा, ये किया जाएगा, वो मुझे नहीं पता इसका। आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। मैं वैसे भी आई टेक प्राइड इन बीइंग फील्ड रिपोर्टर, फील्ड में निकलता हूँ, खुद फुटवर्क करता हूँ, खुद लेग वर्क करता हूँ, खुद आके आपको जो हो रहा होता है वो रिपोर्ट करता हूँ। सो मुझे उन चीज़ों का नहीं पता, लेकिन इमरान खान साहब की सेहत को लेकर कंसर्न्ड क्वार्टर्स जो हैं दे आर वेरी सीरियस। और वैसे भी इसके ऊपर बैकफुट के ऊपर हुकूमत है, और हुकूमत को बैकफुट के ऊपर होना भी चाहिए। इसमें मुझे कोई वो नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ये कहते हुए कि ये एक मेगा लेवल का ब्लंडर है। इसके ऊपर फातिमा भुट्टो साहिबा तक की भी ट्वीट आया हुआ था कि जनाब ही इज़ इमरान खान, और उनका जो ट्रीटमेंट है उसको कोई भी बंदा सपोर्ट नहीं कर सकता पाकिस्तान के अंदर। दो के एक अफसोस की बात है, परवेज़ रशीद साहब का कल का जो एक वीडियो चल रही है, जो उनका स्टांस का बिहेवियर था व्हेन इट कम्स टू द हेल्थ ऑफ इमरान खान साहब,
परवेज़ रशीद साहब को इस तरह की स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए थी और काफ़ी तनकीद की जद में भी रहे हैं वो। बाकी फर्दर देखते हैं कि अगर ये निकलेंगे तहरीक इंसाफ के लोग तो कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ पर इनको रेजिस्टेंस मिलती है, गिरफ्तारियाँ होती हैं, नहीं होती हैं, क्या होता है, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको अपडेट करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।